ब्राह्मण होकर भी भगवान परशुराम क्षत्रिय स्वभाव के क्यों थे। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाएंगे भारतीय मान्यताएं, भारतीय संस्कृति तथा उससे जुड़ी कुछ अनसुलझी बातें और अनसुलझे रहस्य जो आपने कहीं नहीं देखे और कहीं नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इंडियन रिचुअल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भगवान परशुराम क्षत्रिय थे, और यदि वे क्षत्रिय नहीं थे तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके पूरी पृथ्वी को कैसे जीत लिया था। दोस्तों, भगवान परशुराम जी का ये रहस्य जानने के लिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में भगवान परशुराम के जन्म के बारे में कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि भगवान परशुराम परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज थे। महर्षि भृगु के पुत्र थे महर्षि ऋचिक। दोस्तों, महर्षि ऋचिक जब विवाह के योग्य हुए तो वह कनेकुंज यानी कि कन्नौज के राजा गाधी के पास गए और उनसे अपने लिए उनकी बेटी सत्यवती का हाथ मांगा। सत्यवती अपने माता पिता की अकेली संतान थी, लेकिन इसके बाद भी राजा गाधी महर्षि ऋचिक के श्राप के डर से उनकी बात को नहीं ठुकरा पाए और उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ कर दिया। एक दिन महर्षि भृगु अपने पुत्र ऋचिक के आश्रम में आए तो वहाँ अपनी पुत्रवधू सत्यवती को देख बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उनसे कोई भी वर मांग ले। अपने ससुर को इस तरह प्रसन्न देखकर सत्यवती को अपनी माता पिता की याद आ गई, जिनके पास उनका कोई वंशज नहीं था। इसीलिए सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने और अपनी माता दोनों के लिए पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 अलग अलग फल देते हुए कहा कि इसमें से एक फल अपनी माता को खिला देना और दूसरा फल तुम खा लेना। इसके साथ ही महर्षि भृगु ने सत्यवती को गूलर के पेड़ तथा उनकी माता को पीपल के पेड़ का आलिंगन करने को कहा। जब सत्यवती महर्षि भृगु के दिए हुए दोनों फलों को लेकर अपनी माँ के पास गयी तो उनकी माँ ने उन दोनों फलों को बदल दिया। वह सत्यवती का फल खा गयी और सत्यवती को अपना वाला फल खिला दिया था। इसके बाद उनकी माँ ने सत्यवती को पीपल के पेड़ के साथ आलिंगन करवाया और खुद गूलर के पेड़ के साथ आलिंगन किया। कुछ दिनों बाद जब महर्षि भृगु वापस अपने पुत्र के आश्रम में आए तो सत्यवती को देखते ही उन्हें सारे उलटफेर का पता चल गया। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जिस फल को खिलाया है और जिस पेड़ का आलिंगन करवाया है उसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों जैसे आचरण वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों जैसे आचरण वाला होगा। तो दोस्तों, अपने ससुर की ये बात सुनकर सत्यवती बड़ी चिंतित हो गईं और अपने ससुर महर्षि भृगु से विनती करती हुई बोली कि भगवान, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मेरे गर्भ से क्षत्रिय आचरण वाला पुत्र कैसे जन्म ले सकता है। आप मुझ पर कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो और मेरा पुत्र ब्राह्मण आचरण वाला ही हो। अपनी पुत्रवधू की विनती सुनकर महर्षि भृगु को उन पर दया आ गई। तब उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण आचरण वाला ही होगा, परंतु तुम्हारा एक पौत्र अवश्य ही क्षत्रिय आचरण वाला होगा। महर्षि भृगु के आशीर्वाद से सत्यवती के गर्भ से समय आने पर जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ, जो पूर्णतः ब्राह्मण आचरण वाले ऋषि थे। जब जमदग्नि मुनि ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तब वे राजा प्रसेनजीत के पास गए और उनकी पुत्री रेणुका का हाथ अपने लिए मांगा। तब राजा प्रसेनजीत ने खुशी खुशी अपनी पुत्री रेणुका का विवाह जमदग्नि मुनि के साथ कर दिया। रेणुका ने जमदग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम थे। वे अपनी दादी सत्यवती के उस भूल के कारण ही क्षत्रिय आचरण वाले थे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि ब्राह्मण होकर भी भगवान परशुराम क्षत्रिय स्वभाव के क्यों थे। आखिर क्या था वो कारण जिसकी वजह से भगवान परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय स्वभाव के थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर लिखकर भेजें। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।